Welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss Physics Class 10, Chapter 2, Magnetic Effect of Electric Current, जो कि अशोक सर ने किया था। उसमें हम कुछ पॉइंट पर आज रिवीजन कराएं, रिवीजन क्लासेस चलेगा। तो पहला हमारा इसमें किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेट। चूँकि जो हमारा लेसन है उस लेसन का जो समराइजेशन जो नेम ही दिया है वो दिया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी बी पॉसिबल एट विच फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर द सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म होगा। अब उसी लेसन में दिया है कि पहला हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द मैग्नेट। तो हम बात करते हैं कि सबस्टेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड ए पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन द सस्पेंडेड फ्री। यानी ये सबस्टेंस दे आर अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ द या फीलिंग्स ऑफ द आयरन एंड दे आर द फ्रीली सस्पेंडेड, they are staying in the direction of north and south are called magnet। तो पहले हम मैग्नेट की बात करते हैं। तो मैग्नेट का केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4। अब चूँकि यहाँ पे जो पहला लाइन दिया हुआ है कि सबस्टेंस विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ द आयरन, तब होता है कि मैग्नेट क्यों आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स मैग्नेट आर द प्रिपेयर द स्मॉल पीस ऑफ द आयरन, जैसा कि केमिकल फार्मूला देखा Fe3O4। तो Fe3O4 दैट मीन्स ऑक्साइड ऑफ द आयरन है। तो दैट मीन्स दिस सबस्टेंस आर अट्रैक्ट टू द स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन। अब यहाँ पे हम बात करें तो मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वे वीक होते हैं। अब चूँकि किसी भी मैग्नेट की अगर हम बात करें तो मान लो कि मैग्नेट की अगर बात करें तो 3 टाइप मैग्नेट सर बताए होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैव द 2 पोल, दे आर द नोन एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ में इसका जो नॉर्थ पोल होता है वह साउथ पोल के कंपेयर में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। दे हैव द 2 पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। लाइन पोल रिपल्स। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आर ड्रा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करते हैं यानी आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड दे आर द लाइन इज साउथ टू नॉर्थ। यानी मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन होता है वह नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है, लेकिन इनसाइड जो मैग्नेट होता है उसकी लाइन का जो डायरेक्शन होता है वह साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अब दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पाथ अराउंड द मैग्नेट एलॉन्ग विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट कंपास नीड टेंड टू मूव। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसमें कैसे ड्रा करते हैं, तो अगर हम कोई एक बार मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट ले लें नॉर्थ एंड साउथ पोल, और यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास करते हैं तो दे आर द डिफ्लेक्शन आर लुकिंग और इस तरह से यह यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे डॉट 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 यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो एट विच लेंथ, यानी अब जो बार मैग्नेट है तो यहाँ पर अगर हम कोई कंपास मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो दे आर नीडल आर द डिफ्लेक्टेड। और यह डिफ्लेक्शन तभी हो सकता है कि व्हेन द मैग्नेटिक कंपास बी पुट इन द फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। जब हम उस कंपास को मैग्नेट के फील्ड में रखेंगे तो उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगा और उस डिफ्लेक्शन को ही हम लोग नॉर्थ और साउथ पर डॉट डॉट लगा करके हम फील्ड लाइन को क्रिएट करते हैं। और इस तरह से जो लाइन बनता है दे आर द नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व बाय द स्प्रिंकली आयरन। अब दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि अगर हम एक पेपर शीट ले लें, पेपर शीट ले लें एंड दे आर स्प्रेडिंग
इस पे छोटे छोटे आयरन फिलिंग लोहे के बुरादे को रख दिया जाए और यहाँ पे अगर हम एक मैग्नेट को रखें तो वी आर फाइंड दैट कि यह जो फीलिंग्स होगा दे आर द मेकिंग ए बॉर्डर लाइन, उसके चारों तरफ हल्के हल्के क्या होंगे, बॉर्डर। जैसे हम लोग एक जैसे समतल फील्ड में जैसे मेड़बंदी करते हैं ना, मिट्टी को इकट्ठा करके एक छोटे दोनों तरफ से मिट्टी खींच करके हम मेड़बंदी कर देते हैं, तो उसी तरह से आयरन फीलिंग जो होता है जब मैग्नेट रखेंगे तो वह कलेक्ट होगा एंड दे आर द मेकिंग ए सर्कुलर लूप, और वह एक सर्कुलर लूप के जैसा आकार दिखाई देगा। तो इस तरह से ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज एट ए नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से ओरिजिन होगा और साउथ पोल पे एंड होगा। तो हमने शुरू में बताया था कि आउटसाइड ऑफ द फील्ड दे आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर द लुकिंग साउथ टू नॉर्थ पोल। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि ये बार मैग्नेट है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रेंथ है, वो सबसे अधिक किस पे होता है, नॉर्थ पोल पे, और उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा और कम होते होते तो सेंटर पे सबसे कम होगा, फिर साउथ पोल पर ज़्यादा होगा। लेकिन नॉर्थ पोल का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वह साउथ पोल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है कि राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम थंब रूल की बात करते हैं। तो थंब रूल में के साथ साथ बहुत सारे रूल्स डिस्कस होते हैं, बुक में मिलेगा भी नेम, जैसे स्विमिंग रूल है, मैक्सवेल स्क्रू गेज रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया कि हम थंब के डायरेक्शन से ये पता करेंगे। तो अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि ये स्ट्रेट वायर इन विच करंट बी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो व्हेन करंट बी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि इसमें नेम दिया है कि राइट हैंड थंब रूल, तो हम दाएं हाथ का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि यह हमारा एक स्ट्रेट वायर है, ये स्टिक जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर है और इसमें अगर करंट हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है तो इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन, तो किस दिशा में इसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम पहले हाथ को इस रॉड को पकड़ लिए और अंगूठे को हमने इसके पैरेलल अपवर्ड शो कर दिया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो दैट मीन्स थंब। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि दैट मीन्स योर फोर फिंगर ग्रिपिंग, ये जो हमारे जो चार अंगुली हैं इनका जो ग्रिपिंग, जो हम मुट्ठी बना रहे हैं, उनका टर्न हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम टर्न अगर ऐसे करें और घड़ी को सामने रखा जाए तो हम देखेंगे घड़ी की सुई ऐसे चल रही है, लेकिन हमारे हाथ का जो ग्रिपिंग बन रहा है वह उसके अपोजिट आ रहा है। एंड दैट मीन्स व्हेन करंट बी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट, अब हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो जब करंट ऊपर चलेगा और थंब हमारा क्या है, ऊपर है, थंब ऊपर है, तो हमारा तब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। उस केज में हमारा जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरे फिगर में हम आते हैं, अगर हम मान लो स्ट्रेट वायर है और इसमें हमने करंट के डायरेक्शन क्या किया, नीचे कर दिया। अब ध्यान देना, अब इसी चीज़ को, अब वायर वही है लेकिन हमने थंब को क्या किया, नीचे कर दिया। तो जब थंब को नीचे कर दिया तो हमारी जो चार अंगुली का जो टर्न है वह घड़ी के रोटेशन के सिमिलर हो गया, यानी अब ये हमारा जो फोर फिंगर ग्रिपिंग है वह क्लॉकवाइज में आ गया। तो व्हेन करंट बी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब करंट को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे, जब करंट को हम डाउनवर्ड में लाएंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट इन क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो व्हेन करंट भी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे इसको स्क्रू गेज रूल क्यों कहते हैं, तो स्क्रू गेज का मीनिंग हो गया, जैसे मान लो हम किसी पेचकस से अगर किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, तो जब उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू क्या होता है, अंदर की जाता है। लेकिन जब उसको हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, बाहर आता है, यानी ऊपर आता है। तो जब हम करंट का डायरेक्शन अपवर्ड लिए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के नाम से उसको हम मैच करते हैं। जैसे हमने बताया ना कि एक स्क्रू से लेकर अगर किसी स्क्रू ड्राइवर को हम टाइट करते हैं, जैसे मान लो हम लेकर कोई ऐसे चीज़ टाइट कर रहे हैं, तो देखो कैसे हम घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह स्क्रू अंदर जा रहा है, अंदर ऐसे जा रहा है। तो इनवर्ड, जब करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द क्लॉकवाइज। लेकिन जब वही चीज़ हम ऐसे खोल रहे हैं तो ये बाहर आ रहा है, यानी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन ऊपर की होगा, व्हेन करंट भी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन इन स्ट्रेट वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज। Thank you for watching this video and understanding. We are discuss some points in the next video, and as like making the circular loops. Thank you.